फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा सेमी स्फेरिकल बॉल है, ठीक है, बॉल होता है ना ऐसा, ये उसकी एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, ऐसे गोल 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 घूम रहा है, ठीक है। इस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एम मास का। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा अगर ये गोल गोल घूमना बंद कर दे तो ये ऑब्जेक्ट स्लाइड होके यहाँ आ जाएगा नीचे, है ना। यस जैसे हम सर। इसको गोल गोल घुमाते हैं तो ये ऊपर खिसकने लगता है फिर से, और किसी एक पर्टिकुलर हाइट पर जाकर रुक जाएगा, रुकेगा नहीं रुकेगा। तो हमसे ये पूछा है, ये एंगल गिवन है हमें कि ये एंगल थीटा घूम रहा है, ठीक है, इसकी रेडियस आर है, इस बॉल की रेडियस क्या है आर। तो हमसे, और ये बॉल जो है ये ओमेगा से घूम रहा है, ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से, तो हमसे ये पूछा है फाइंड रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, रेडियस ऑफ द बॉल, ठीक है, एंड थीटा, ये पूछा है हमसे। समझ में आया? सोल्व करो क्वेश्चन। कर रहे हो क्वेश्चन सोल्व? हुआ क्वेश्चन सोल्व? अरे यार क्लास में हो या नहीं हो तुम सब लोग, रिप्लाई तो करो। यस सर। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे इसकी, अगर मैं एफवीडी बनाऊं, अगर मैं एम मास की एफवीडी बनाऊं तो ये जो एम मास की एफवीडी है ये ऐसे इस सर्कल में घूम रहा होगा, यस सर। सॉरी, इस सर्कल में घूम रहा है, दिख रहा है सबको इसका सर्कल, ये ऐसे से घूम रहा है ना इस सर्कल में। तो इसकी यस सर। रेडियस कितनी होगी, ये वाली इसकी ये रेडियस है, क्या ये आर होगी, या आर साइन नो थीटा सर, होगी, या आर कोस थीटा होगी? आर साइन थीटा। आर साइन थीटा, वेरी गुड। इसकी रेडियस है आर साइन थीटा, ठीक है। ये इसका सेंटर है ना, तो यहां से यहां तक इसकी डिस्टेंस कितनी है, रेडियस आर साइन थीटा। समझ में आया? अब देखो इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। आर साइन थीटा कैसा है, क्योंकि ये वाली लेंथ ये आर कोस थीटा आएगी,
ये हाइपोटेनियस है, ये आर है, ठीक है, समझ में आया। सो अब इस पे एक फोर्स तो ऐसे लग रहा है नॉर्मल, जो सरफेस लगा रही है इस पे, ये नॉर्मल लग रहा है, ये mg लग रहा है नीचे डाउनवर्ड्स, ये mg लग रहा है, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा बाहर की तरफ, बाहर की तरफ रेडियली आउटवर्ड, कितना लग रहा होगा m, इसकी रेडियस कितनी है r साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, ये तीन फोर्स लग रहे हैं इस पे, समझ में आ गया सबको। यस सर। अब देखो ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पर थीटा एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल होगा थीटा। समझ में आया कि ऐसे एफबीडी बना के लिखना आना चाहिए सबको यार, सिंपल क्वेश्चन है तो, ये सिंपल क्वेश्चन है बहुत। तो अगर मैं इसके कंपोनेंट लूं तो n cos थीटा, n का ये वाला कंपोनेंट आएगा, n sin थीटा इधर आएगा, mg नीचे है इसी, mg का लेने की जरूरत नहीं है, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m r ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, ये बाहर लग रहा है। समझ में आया क्या, तो यहां से अगर मैं इक्वेट करूं तो n साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, ठीक है, एंड एन कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 है ना, इक्वेशन 1 में 2 का डिवाइड कर दो तो इधर बचेगा 1 बाई कोस थीटा, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, इधर एम से एम कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी। तो यहाँ से ओमेगा कितना आएगा, अंडर रूट जी अपॉन आर कोस थीटा। समझ में आया क्या, यस सर। ये रिलेशन आ गया ओमेगा आर और थीटा में, यही तो निकालना था हमें, ठीक है। तो कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, फोर्स बैलेंस करना है, एफबीडी बनाना है। यस सर। ये मैंने एफबीडी कौन सी फ्रेम में बैठ के बनाई है, एम मास की एफबीडी कौन सी फ्रेम में बैठ के बनाई है मैंने, नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल फ्रेम में, मैंने वहीं पर बैठकर उसी फ्रेम में बैठ के बनाई है जिस फ्रेम में पार्टिकल सर्कल कर रहा है। समझ में आया, हाँ सर। थोड़ा एक्टिव हो जाओ यार, सुबह सुबह क्या है, सुबह ज्यादा एक्टिवनेस होती है, ऐसा लग रहा है तुम सब नींद में होगी। रात की क्लास में तो बढ़िया रिप्लाई करते हो 6:30 to 8:30 में, और अभी मॉर्निंग क्लास में एक्टिवनेस कहाँ चली गई, लिख लिया। नहीं सर। नो सर। लिख लिया, हाँ सर। यस सर। अब लिखो, जैसे नेक्स्ट टॉपिक लिखो, साइक्लिस्ट ऑन ए कर्व्ड पाथ, साइक्लिस्ट ऑन ए कर्व्ड पाथ।
साइक्लिस्ट ऑन ए कर्व्ड पाथ, ठीक है। जैसे अभी तक हमने क्या देखा, स्ट्रेट पाथ, अगर पाथ हो एकदम स्ट्रेट ऐसा, इस पर अगर कोई साइक्लिस्ट चल रहा है ना, मान लो साइकिल प्लस इसका वेट मास है m, दोनों का मिला के मास m है, तो इस पर mg नीचे लगता है और नॉर्मल ऊपर लगता है ना। तो नॉर्मल इज इक्वल टू क्या हो जाता है, mg। ऐसे बनाते हैं ना एफबीडी। यस सर। ये यस सर। स्ट्रेट ग्राउंड, स्ट्रेट पाथ पर चला रहा है साइकिल, समझ में आया, ये तो सबको आता है। मान लो पाथ हो जाए ऐसा, समझ में आया क्या। मान लो पाथ ऐसा हो, जैसे जैसे सीधे सीधे जा रहा था ये, उसके बाद ये पाथ ऐसा हो गया, ऐसा भी तो पाथ होता है ना, होता है कि नहीं होता है। कर्व्ड, इसको बोलते हैं कर्व्ड पाथ, ठीक है। तो इस पर जब ये साइकिलिस्ट साइकिल चलाएगा, तो बताओ ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है या सर्कल में। सर्कल। सर्कल। पाथ सर्कल है अभी। तो सर्कल में अगर मैं इसकी एफबीडी बनाऊं तो नॉर्मल एमजी के इक्वल आएगा या कुछ और आएगा। सर कुछ और आएगा। कुछ और आएगा, तो क्या आना चाहिए देखो, अगर मैं इसकी एफबीडी बनाऊं तो इस पर mg तो नीचे लग ही रहा है, नॉर्मल सरफेस पक्का हाँ ऊपर सर। लगाएगी नॉर्मल। मुझे बताओ सूडो फोर्स भी लगेगा क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अगर मैं इसी फ्रेम में बैठ के बनाऊं तो। यस सर। हाँ सर। सर्कुलर पाथ में जब भी कोई पार्टिकल घूमता है या चलता है तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, किधर लगता है। नॉर्मल के अपोजिट। नॉर्मल नॉर्मल के के अपोजिट ऐसा अपोजिट। जरूरी नहीं है, रेडियली आउटवर्ड लगता है। मुझे बताओ इस सर्कल का सेंटर इस किस साइड है, इस साइड है या फिर इस साइड है, सर्कल का सेंटर किधर है, ऊपर या नीचे। ऊपर। हाँ ऊपर। 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 तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऊपर लगेगा या नीचे। 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 नीचे लगेगा। समझ में आया कैसे बताते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हाँ। लगेगा नीचे की तरफ, तो mg में ऐड हो जाएगा, mv स्क्वायर बाई आर। मान लो इस सर्कल की रेडियस है r, ये जो कर्ड पाथ है इसकी रेडियस मान लो कितनी है, r है। मान लो इसकी ये रेडियस कितनी है, r। और मान लो ये v की स्पीड से चल रहा है, ये कितनी स्पीड से चल रहा है, v की स्पीड से। वी। तो नॉर्मल कितना आएगा इस केस में, mg प्लस mv स्क्वायर बाई आर। मुझे बताओ नॉर्मल बढ़ा या कम हो गया। बढ़ गया। बढ़ गया। एक सेकंड रुकना बच्चों, लिखो यहाँ तक सब। ओके, सो नॉर्मल बढ़ गया। नॉर्मल बढ़ने का मतलब क्या है कि इसका सरफेस ग्राउंड के साथ कांटेक्ट और ज्यादा अच्छा हो गया है। समझ में आया क्या। नॉर्मल मतलब क्या होता है, यस। कांटेक्ट फोर्स। अगर मान लो कर्ड पाथ ऐसा है तो ऐसा कर्ड पाथ है मान लो, ठीक है। ये भी सर्कुलर पाथ है कर्ड पाथ। मान लो इस पे साइकिलिस्ट साइकिल चला रहा है,
ठीक है, v की स्पीड से मान लो साइकिल चला रहा है। अब मुझे बताओ नॉर्मल और mg में तो कोई चेंज आएगा क्या? नॉर्मल तो ऊपर ही लगेगा इस पे, mg नीचे ही लगेगा। मुझे बताओ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा? नॉर्मल के डायरेक्शन में। यस। सेंटर किधर है ऊपर। इसका? नीचे। मान लो इसकी रेडियस है r, इस पाथ की, इस कर्व पाथ की रेडियस है r, तो सेंटर नीचे है मतलब रेडियली आउटवर्ड लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो किधर लगेगा? नॉर्मल की तरफ। कितना? mv²/r। तो इस बार क्या लिखूं बताओ? मैं एफबीडी बना के मैंने क्या देखा, इसकी एफबीडी बना ली मैंने यहीं पर ही। बताओ क्या लिखूं इक्वेशन? N is equal to mg minus mv square. यस। तो क्या लिखूंगा? टोटल अपवर्ड फोर्स n प्लस mv²/r इज इक्वल टू mg। तो यहां से देखो n इज इक्वल टू क्या आएगा? mg माइनस mv²/r। नॉर्मल बताओ बढ़ गया या कम हो गया? कम हो गया। कम कम होगा। हुआ। कम हुआ। नॉर्मल के कम होने का मतलब क्या होता है? नॉर्मल के कम होने का मतलब क्या होता है? फ्रिक्शन कम होगा। नहीं, वो तो है ही सही। चलो अभी ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है। नॉर्मल के कम होने का मतलब है, एक सेकेंड, नॉर्मल के कम होने का क्या मतलब है? कि कांटेक्ट कम हो रहा है सरफेस के साथ। सरफेस के साथ क्या कम हो रहा है? कांटेक्ट। मान लो नॉर्मल जीरो, नॉर्मल जीरो हो सकता है क्या? मुझे बताओ नॉर्मल जीरो हो सकता है क्या? इस केस में नॉर्मल जीरो, कौन से केस में नॉर्मल जीरो हो सकता है? ना फर्स्ट केस में नहीं हो सकता, सेकंड केस में तो और नहीं हो सकता, नॉर्मल बढ़ गया है सेकंड केस में। तो क्या थर्ड केस में नॉर्मल जीरो हो सकता है? हाँ, हाँ। थर्ड केस में नॉर्मल जीरो हो सकता है। कब? कब नॉर्मल जीरो होगा बताओ? इफ, mg is equal to हाँ, mv²/r अगर पे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये mg के इक्वल हो जाए। समझ में आया क्या? इफ mg इज इक्वल टू क्या हो जाए? mv²/r। मतलब v किसके? m से m कैंसिल, मतलब v अगर हो जाए अंडर रूट gr के। समझ में आया? तो नॉर्मल जीरो हो जाएगा। तो नॉर्मल क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब अगर आप स्पीड अगर आपकी इतनी हो जाए, इससे कम हो तो नॉर्मल जीरो नहीं होगा। अगर इससे कम है तो नॉर्मल जीरो नहीं होगा। बट अगर आप इतनी स्पीड से चलाओ तो नॉर्मल जीरो हो जाएगा। तो आप क्या हो जाओगे? लिफ्ट ऑफ हो जाओगे। देखा होगा ना, बहुत तेज चलाते हैं तो हम ग्राउंड से उछल जाते हैं। देखा है ऐसा, ऐसे बात पर? हाँ सर। सो अगर ऐसा क्वेश्चन आए, फाइंड आउट द स्पीड एट विच द साइकिलिस्ट विल लिफ्ट ऑफ फ्रॉम द सरफेस, तो कितनी स्पीड है वो? अंडर रूट जी आर, उसमें रेडियस गिवन होगा, √gr। रेडियस पुट कर दो। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? इस केस में क्या होगा? नॉर्मल जीरो का मतलब कांटेक्ट जीरो हो गया, कांटेक्ट खत्म हो गया, मतलब वो एयर में आ गया। नॉर्मल जीरो कब होगा? जब उनके बीच का कांटेक्ट ही खत्म हो जाएगा, मतलब वो एयर में आ चुका है, लिफ्ट हो गया है, मतलब सरफेस से। समझ में आया? सो साइक्लिस्ट विल लिफ्ट ऑफ फ्रॉम द सरफेस। समझ में आया? लिखो, तीनों केस लिख लो। डन सर।
डन सर। डन, लिखो। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, मैक्सिमम सेफ स्पीड of a car on a circular track. ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो तरह के सर्कुलर ट्रैक हो सकते हैं। एक तो क्या, ऐसा वाला जो अभी हमने देखा, इस तरह वाला, ठीक है, और एक ऐसा भी होता है। समझ में आया क्या? यस सर। एक तो ग्राउंड पर ही सर्कुलर घुमाएगा आपको, और एक ऊपर नीचे ऐसे घुमाएगा। तो ऊपर नीचे वाला तो हमने देखा, समझ में आया? उसको हम ले लेंगे वर्टिकल सर्कुलर बोल देंगे उसको। एक हॉरिजॉन्टल ऐसे, ये वाला, समझ में आया? इमेजिन हो रहा है? तो मैं इसी वाले सर्कुलर ट्रैक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लो ये एक सर्कुलर ट्रैक है, इसको हम टॉप से देख रहे हैं, ठीक है, इसको हम टॉप से देख रहे हैं। इसमें एक कार चल रही है, ऐसे टॉप से देख रहे हैं इस कार को, ये इस पाथ पर चल रही है, ठीक है। इसका सेंटर इधर होगा, ये कार ऐसे चल रही है इस पाथ पर, है ना। अब मुझे बताओ, ये कार इस सर्कल पे टर्न ले रही है, ठीक है। तो इस पर बाहर कौन सा फोर्स लग रहा होगा? ये रेडियस है मान लो इसकी आर, तो बाहर इस पर क्या फोर्स लग रहा होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कितना लग रहा होगा? mv²/r। ये लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? अरे यस नो तो बोलो। यस सर। यस सर। अगर इस रोड पे फ्रिक्शन ना हो तो इस फोर्स की वजह से ये कार बाहर, रोड से बाहर चली जाएगी, जाएगी या नहीं जाएगी? तो इसको टर्न कौन करवा रहा है? कौन सा फोर्स करवा रहा है इस रोड पर? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? इसके अपोजिट। समझ में आया? और स्टैटिक लगना चाहिए। अगर काइनेटिक लगा तो कार स्लाइड हो जाएगी, स्किड हो जाएगी। हम चाहते हैं कि कार स्किड हो रोड पर? नो सर। मैंने बोला था ना, अगर हम ऐसे ऐसे चलते हैं, मेरा वीडियो दिख रहा है ना सबको? हाँ। हाँ, अगर हम ऐसे ऐसे चलते हैं तो स्टैटिक लगता है, और अगर हम स्किड होते हैं ऐसे ऐसे स्किड होते हुए चलते हैं ऐसे या ऐसे, सर ब्लैक काइनेटिक स्क्रीन लगता है। आ रहा है आपका वीडियो पे। क्या? ब्लैक स्क्रीन आ रहा है आपके वीडियो पे। हाँ सर। किसी को नहीं दिख रहा है क्या? सर दिख रही है। है। दिख रहा है। अभी दिखा? सबको दिख रहा है ना? हाँ सर। बट आज मैं जैसे स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, ये वीडियो गायब हो रहा है यहाँ से। हाँ सर, जा रहा है, आ रहा है। अभी मैंने कुछ, अब दिख रहा है क्या मैं कुछ लिख रहा हूँ तो? हाँ सर। हाँ। दिख रहा है ना? ओके, ठीक है। सो फ्रिक्शन यहाँ पे स्टैटिक क्यों लिखा मैंने? सॉरी, तुम क्या चाहते हो? कौन सा फ्रिक्शन लगना चाहिए यहाँ पे? कौन सा फ्रिक्शन लगना चाहिए, स्टैटिक या काइनेटिक?
स्टैटिक। स्टैटिक लगना चाहिए। समझ में आया क्या? अगर काइनेटिक तो कब लगेगा? जब कार स्लाइड हो जाएगी। मान लो कार स्लाइड हो जाए तब लगेगा ना काइनेटिक। तो समझ में आया? सो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? स्टैटिक। तो कितना लगना चाहिए फ्रिक्शन? इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। और हमें पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा एफएस मैक्स से कम ही लगना चाहिए, लगता है। यस सर। समझ में आया? तो यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है? mv²/r। ये एफएस मैक्स कितना होता है? म्यू इंटू एन। समझ में आया? इससे कम ही लगना चाहिए। यहाँ पे नॉर्मल कितना है? अगर मैं इस कार को ऐसे देखो दूं, इसका अगर मैं ऐसे ऐसे पाथ बनाऊं, इस व्यू में देखूं मैं इसको, तो ये रोड है जो ऐसा जा रहा था ऐसा। समझ में आया क्या? अब इसको मैं टॉप से नहीं देख रहा हूं। समझ में आया कैसे देख रहा हूं? और ये कार है, साइड से। हाँ साइड व्यू इसका। ये इसका कार है, ये कार है, ठीक है। ये कार इस पाथ पे ऐसे टर्न ले रही है। समझ में आया क्या? समझ में आया? इसमें सारे फोर्स दिखेंगे इस व्यू में तुम्हें। तो इधर तो इसका क्या लग रहा है? इस पर क्या लग रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ। अंदर क्या लग रहा है? फ्रिक्शन स्टैटिक। नीचे क्या लगेगा? mg। और ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल। तो यहाँ पे नॉर्मल किसके इक्वल है? mg के। तो यहाँ पे नॉर्मल की जगह मैं mg पुट कर दूं। हाँ, यस तो सर। mv²/r इज लेस देन म्यू mg। m से m कैंसल, तो v² इज लेस देन म्यू rg। तो v इज लेस देन अंडर रूट म्यू rg। तो सेफेस्ट स्पीड, मतलब स्पीड इससे कम होनी चाहिए। तो मैक्सिमम सेफेस्ट स्पीड कितनी है? अंडर रूट म्यू rg। अगर इससे ज्यादा तेज तुम चलाओगे तो बताओ क्या हो जाएगा? सर वो लिफ्ट ऑफ हो जाएगा। लिफ्ट ऑफ नहीं हो जाएगा, वो बाहर फेंका जाएगा रोड से। टेंजेंशियली आउटवर्ड वो बाहर चला जाएगा। कार को हम रोड पे चलाते हैं या साइड पे चलाते हैं? रोड पे चलाते हैं ना। हम चाहते हैं कार रोड पर ही टर्न ले ले, बाहर ना गिर जाए। समझ में आया क्या? हाँ सर। तो अगर, क्योंकि अगर ये जो स्पीड है अगर ये ज्यादा हो गई तो इधर फ्रिक्शन स्टैटिक इसकी मैक्सिमम लिमिट होती है। ऐसा दौड़ना कितना भी लग जाएगा, क्योंकि अगर ये बढ़ेगा तो इधर फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, ये फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। फ्रिक्शन तो मैक्सिमम एफएस मैक्स इतना ही लग सकता है। उससे ज्यादा लगा तो काइनेटिक हो जाएगा। काइनेटिक हो गया तो कार स्लाइड हो जाएगी। समझ में आया? यस सर। तो दिस इज द मैक्सिमम safest speed of a car on a circular track। ठीक है, लिखो। जितनी ज्यादा आप स्पीड बढ़ाओगे उतना ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, उतना ज्यादा टेंडेंसी है कार के बाहर निकलने की। अब वो डिपेंड करता है कि रोड का फ्रिक्शन कितना है। फ्रिक्शन ज्यादा है तो आप ज्यादा तेज चला सकते हो, फ्रिक्शन कम है तो स्पीड भी कम रखनी पड़ेगी। समझ में आया? मतलब म्यू, म्यू पे डिपेंड कर रहा है ना। म्यू क्या होता है? ये म्यू क्या होता है? ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। समझ में आया? यस सर। लिख लिया? डन सर। नो सर, वेट। 1 मिनट से रिपीट।
सर डन। डन। नो सर। लिखो। डन सर। डन। ओके, अब देखो ये जो फॉर्मूला आया अंडर रूट म्यू आर जी, ये मैक्सिमम सेफेस्ट स्पीड है। इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं मैक्सिमम सेफ स्पीड निकालूं तो क्या क्या प्रॉब्लम है। देखो देखो, जब भी टर्न आता है तो हमें इस फॉर्मूले के हिसाब से मैक्सिमम सेफ स्पीड उससे कम स्पीड पे चलानी पड़ेगी। समझ में आया क्या? समझ में आया? यस सर। अब देखो इस प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपको टर्न, जब भी रोड टर्न होते हैं, मगर अगर आपको वहां पे तेज स्पीड से निकलना है तो रोड को रफ बनाना पड़ेगा। कैसा बनाना पड़ेगा? रफ। बट आजकल जो रोड बनते हैं वो तो एकदम स्मूथ बनते, बनते कि नहीं बनते? रफ रोड पे क्या होगा? एनर्जी का लॉस ज्यादा होगा ना, फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। तो समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ। हाँ सर। तो आपको ये म्यू की वैल्यू बढ़ानी है, मतलब रफ बढ़ाना बनाना पड़ेगा, तभी तो वी मैक्स कब कैसे कैसे बढ़ेगा? या तो म्यू बढ़ा दो या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ा दो। तो म्यू को तो हम ज्यादा बढ़ा नहीं सकते वरना रोड खराब बनेगा। अच्छा, नए रोड कैसे बनते हैं? एकदम स्मूथ बनते हैं ना, म्यू ज्यादा बढ़ा नहीं सकते इसमें। समझ में आया क्या? समझ में Yes, आया? sir. यस सर। एनर्जी का लॉस होगा, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा लगेगा। तो ठीक है, रेडियस बढ़ाना मतलब मान लो तुम्हें यहां से यहां टर्न लेना है, ऐसे 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 टर्न लेना है, ये रोड ऐसे ऐसे टर्न लेना है, तो रेडियस बढ़ाना मतलब ऐसे पूरा ऐसे घूम के, तो फालतू में इतना एक्स्ट्रा रोड बनाना पड़ेगा तुम्हें, फिर जाके टर्न होगा वो। समझ में आया क्या? Yes, sir. तो उससे अच्छा तुम क्या सोचोगे, अरे कम स्पीड में निकाल लो, इतना ज्यादा चलने से बढ़िया क्या है, कम स्पीड पे टर्न ले लो। कौन सा रोड ज्यादा सही है, ये वाला या फिर ये वाला टर्न लेने के Left लिए? one. अरे इतना लंबा रेडियस बढ़ाना मतलब लंबा टर्न बनाना, तो उससे बढ़िया तो कम स्पीड पे निकल जाओ। तो ये भी रेडियस बढ़ाना इज ऑल्सो नॉट ए गुड सॉल्यूशन। मुझे टर्निंग पर स्पीड बढ़ानी है तो ना तो मैं फ्रिक्शन बढ़ा सकता हूं, ना मैं रेडियस को ज्यादा बढ़ा सकता हूं। समझ में आया क्या? समझ में आया प्रॉब्लम क्या है? हाँ। हाँ सर। यस सर। तो फिर कैसे करेंगे? आपने देखा होगा आजकल टर्न पे 100 की स्पीड पे भी गाड़ी टर्न हो जाती है, होती है कि नहीं होती? तो वो क्या करते हैं ऐसा? ऐसा तो ही नहीं वो रोड को बहुत ज्यादा रफ बना देते हैं, रोड तो वैसा ही रहता है हर जगह। ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत लंबा सर रेडियस बनाते हैं। तो सर क्या टायर्स करते में हैं? फ्रिक्शन इंक्रीज करते हैं। हाँ। टायर्स में फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट इंक्रीज करते हैं। नहीं, टायर भी एकदम बढ़िया रहते हैं। वो तो एक ही बात है ना, तो स्ट्रेट रोड पे चलाना हो या फिर टर्न पे चलाना हो, सबके लिए सेम है टायर तो। समझ में आया? वो करते हैं, इसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। क्या बोलते हैं? वही मैं पढ़ाने वाला हूँ। टर्निंग पर रोड को बैंक किया जाता है। बैंक मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ, टॉपिक लिखो, बैंकिंग ऑफ रोड। सब टॉपिक है, टॉपिक मेन वही चल रहा है, मैक्सिमम सेफेस्ट स्पीड ऑफ ए कार। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, सेफ स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं ताकि गलती से अगर कोई तेज स्पीड से भी निकल जाए तो वो गिरे ना, मतलब एक्सीडेंट ना हो उसका। समझ में आया? तो हम ये सेफेस्ट स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं टर्निंग पर। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। आपने देखा होगा कि जब भी टर्न आता है तो रोड को थोड़ा ऐसा बनाते हैं, ऐसा टर्न आता है। समझ में आया क्या? रोड का बाहर वाला साइड को थोड़ा सा लिफ्ट कर देते हैं, ऐसा रोड होता है टर्निंग पर।
अगर मैं ग्राउंड लेवल से बात करूं तो इसको लिफ्ट कर दिया, इमेजिन हुआ क्या सबको? यस सर। दूसरी साइड से ये इधर से ये ऐसा लिफ्ट कर दिया पूरा इसको। सबने देखा होगा ना ऐसा रोड? यस सर। इसको दूसरी सर साइड पर से सब इधर थोड़ी ना ऐसा होता है, क्या सब इधर नहीं होता ना सर, क्या बोल रहे हो? सब इधर होता है ऐसे रोड सर। सब इधर नहीं, ये जनरली हाईवे पर करते हैं जहां पर स्पीड्स की लिमिट ज्यादा होती है। समझ में आया क्या? जहां पर स्पीड की लिमिट क्या होती है ज्यादा, वहां करते हैं। हर गलियों में थोड़ा ना करेंगे, वहां तो वैसे हम स्लो चलते हैं ना। कहां पर ऐसा करते हैं? बैंकिंग ऑफ रोड। अरे बोलो ना, कहां करते हैं? हाईवे पे नहीं देखा सबने? टर्न पे देखा होगा ना, रोड एकदम लिफ्ट हो जाता है, दूसरी तरफ से ऊंचा हो जाता है। हम ऐसे जा रहे हैं, दूसरी तरफ से जैसे टर्न लेते हैं उस तरफ से थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है। उससे क्या होगा देखो, हाँ उससे क्या होगा देखो। जैसे अगर मैं, ये एक रोड है, ठीक है, ये टर्न पर है रोड, ये टर्न लेना है हमें। ये सब जगह नहीं करते हैं, ये हाईवे पे करते हैं, गलियों में नहीं करते, क्योंकि वहां तो वैसे भी हम बहुत कम स्पीड से चलते हैं, तो वहां इजीली टर्न ले सकते हैं। कम स्पीड में कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा स्पीड में टर्न लोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, बाहर फेंका जाओगे। ठीक है, तो अगर मैं इस रोड को तुम्हें ऐसे दिखाऊं, साइड व्यू, ये टॉप व्यू है, दिस इज टॉप व्यू। टॉप व्यू में पता नहीं चल रहा है कि ये बैंक किया हुआ है नहीं, बट अगर मैं साइड व्यू दिखाऊं इसका, तो साइड व्यू में अगर हम देखें तो ये रोड तुम्हें ऐसा दिखेगा। ये ग्राउंड है, ठीक है, ये तो ग्राउंड है। इधर से मैंने इसको लिफ्ट कर दिया, ये इतना रोड को, मतलब ये कुछ ऐसा रोड है। समझ में आया क्या? ये रोड है, इस पे चल के जाना है इसे। ये इधर से आ रहा है ये रोड। आया समझ में? यस सर। अरे अब तो इमेजिन हो गया होगा। थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, ये रोड है, ये ऐसा। समझ में आया क्या? यस सर। तो वो मैंने इमेजिन करवाने के लिए बनाया, उसको पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। तो साइड से हम देख रहे हैं तो ये ऐसा दिखेगा, है ना, ये वाला व्यू। साइड से देख रहे हैं तो ऐसा दिखेगा। अब इससे क्या होगा, ऐसा बनाने से क्या होगा, इस पे जो भी कार जा रही है वो टर्न ले रही है इसे, ये कार है ना। इस कार को मैं इस पे बनाऊं तो कार भी थोड़ी सी ऐसे हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? तो इसको लिफ्ट करना, ये मान लो एंगल थीटा, इसको बोलते हैं थीटा इज एंगल ऑफ बैंकिंग। थीटा क्या है? एंगल ऑफ बैंकिंग। बैंकिंग मतलब क्या होता है? रोड को एक तरफ से लिफ्ट करना। थीटा क्या है? एंगल ऑफ बैंकिंग। इससे क्या होगा देखो, देखो इसका सेंटर कहाँ है? इस कार का सर्कल, ये कार, ये सेंटर ये है ना। अगर मैं यहाँ दिखाऊं तो इसका सेंटर अब ग्राउंड से थोड़ा लिफ्ट हो गया ऊपर, हुआ है कि नहीं हुआ है? ये थोड़ा ऊपर सर्कल कर रही है कार ऐसे। हाँ सर। समझ में आया क्या? एंगल बैंक रोड को लिफ्ट करने से सेंटर भी इसका ग्राउंड से थोड़ा, ये ग्राउंड तो नीचे, ग्राउंड तो ये है, समझ में आया? ये ग्राउंड है, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, मुझे बताओ, अब इसकी एफबीडी बनाए हम, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो उधर इस लाइन के अपोजिट ही लगेगा, इधर एम वी स्क्वायर बाई आर, मान लो इसकी रेडियस आर। नॉर्मल अब ऐसे लगेगा, देखो समझ में आया?
तो रोड को ऐसे लिफ्ट करने से नॉर्मल इधर इधर झुक गया, तो अब क्या होगा, नॉर्मल का ये कंपोनेंट भी, पहले तो सिर्फ फ्रिक्शन बचा रहा था इसके अगेंस्ट, अब नॉर्मल का ये कंपोनेंट भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा, करेगा या नहीं करेगा, उसका खुद का वेट। नॉर्मल क्या होता है, वेट के इक्वल ही तो होता है। समझ में आया? अब दो फोर्स मिलकर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को रोकेंगे। आया समझ में? अरे यस नो बोल दो यार, बहुत बोर कर रहे हो आज तुम, पढ़ाने की इच्छा नहीं हो रही बिल्कुल भी। यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना तो बोल दो यार। हाँ सर, समझ रहे हाँ हैं। सर। यस तो सर। मैं बोल रहा हूँ कि ये एंगल ऑफ बैंकिंग हमने बैंक क्यों किया, ये समझा रहा हूँ मैं तुम्हें। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूंगा फिर तुम्हें बिना समझाए, डेरिवेशन कर दूंगा फिर। क्यों टाइम पास कर रहा हूँ इतना, मैं समझाने का क्यों ट्राई कर रहा हूँ। इसको मैंने लिफ्ट क्यों किया था कि नॉर्मल, अदरवाइज अगर ये रोड ऐसा ही होता, अगर ये रोड ऐसा ही होता तो कार ऐसी होती, तो नॉर्मल ऐसे लगता, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगता, तो सिर्फ फ्रिक्शन रोकता। इसको कौन रोकता, सिर्फ फ्रिक्शन। नॉर्मल तो ऊपर लग रहा है, वो क्यों रोकेगा। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। यस सर। बट अब इस केस में कौन कौन रोकेगा, इस केस में नॉर्मल भी रोकेगा और फ्रिक्शन भी रोकेगा। समझ में आया? mg साइन क्यों नॉर्मल क्यों रोकेगा, क्योंकि मैंने रोड को लिफ्ट कर दिया। तो आपने देखा होगा टर्न पे, अगर मान लो सीधा रोड हो, आपने बाइक रेस वगैरह देखी है, फॉर्मूला 1 बाइक रेस होती है ना, हाँ आपने देखा होगा टर्न पे जो जो बाइकर होते हैं वो ऐसे झुक जाते हैं, पूरा पूरा ऐसा लगता है ये रोड पे टच हो गया, तो उसका पैर झुकते हैं या नहीं झुकते? हाँ सर। हाँ। यस सर। ऐसा क्यों करते हैं वो, उनको मजा आता है क्या कि वीडियो में हम अच्छे दिखेंगे? नो सर तो फिर वो ऐसा इसलिए करते हैं, देखो ध्यान से देखो, जनरली उनका टायर ऐसा होता है, ठीक है, ये पीछे से दिखा रहा हूं मैं तुमको। ऐसे करने से क्या होगा, ये नॉर्मल ऐसे हो जाएगा, तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर आएगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लग रहा है, तो इसको बैलेंस करेगा। अब वो फ्रिक्शन सिर्फ फ्रिक्शन के भरोसे नहीं है। समझ में आया क्या? यस सर। तो वहां पर वो खुद खुद मुड़ जाते हैं। यहाँ पर हम, यहाँ ये ऐसा करना सबको आता है क्या? आपको आता है कि ऐसे झुकना नीचे इतना? नहीं आता ना? नो सर तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती, रोड ही ऐसा बना देती कि हम अपने आप झुक जाएं। समझ में आया क्या? टर्न पर यस सर। ऐसा रोड क्यों बनाया कि ये कार अपने आप ऐसे हो गई। समझ में आया? सबको थोड़ा ना आता है ऐसे झुकना। आया क्या समझ में? यस सर। हाँ ठीक यस है। सर। तो और फ्रिक्शन, अभी इसकी एफबीडी कंप्लीट नहीं हुई, फ्रिक्शन किधर लगेगा? फ्रिक्शन तो रोड के अलोंग ही लगेगा, सरफेस के अलोंग, टेंजेंशियल टू द सरफेस, ये लगेगा फ्रिक्शन, और ये स्टैटिक लगना चाहिए, ठीक है। और mg किधर लगेगा, रुको यहाँ जगह नहीं है, फ्रिक्शन इधर लगेगा और mg लगेगा नीचे। तो अगर मैं इसकी एफबीडी बनाऊं या अलग से फिर से बनाऊं मैं, तो नॉर्मल तो ऐसे लग रहा है, ठीक है, mv²/r बाहर लग रहा है, आउटवर्ड। फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है, mg ऐसे लग रहा है। समझ में आया क्या? समझ में आ गया? यस सर। अब जो जो इंक्लाइन फोर्स है उनके कंपोनेंट ले लेंगे। मुझे बताओ ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा ना, होगा कि नहीं होगा, ये वाला एंगल यस सर। यस सर। अल्टरनेट एंगल, ठीक है। और ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि नॉर्मल और फ्रिक्शन के बीच में एंगल 90 होता है कि नहीं होता है? यस सर। हाँ सर। तो वो एंगल अगर 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल होगा थीटा। समझ में आया? नॉर्मल Yes, का sir. वर्टिकल के साथ, हाँ, अगर आपने रोड को थीटा से लिफ्ट किया तो नॉर्मल भी वर्टिकल से थीटा इधर हो जाएगा। समझ में आया? अब कंपोनेंट ले लो इसके, तो ये कंपोनेंट क्या आएगा नॉर्मल का, n cos थीटा। ये कंपोनेंट क्या आएगा,
n sin थीटा। आएगा कि नहीं आएगा? Yes. फ्रिक्शन के भी दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो इधर आएगा f cos थीटा और एक नीचे आएगा f sin थीटा। समझ में आया क्या? हाँ सर। समझ में आ गया? तो एक कंपोनेंट तो क्या, एक इक्वेशन तो क्या लिख सकता हूं मैं, mg प्लस f sin थीटा इज इक्वल टू n cos थीटा। समझ में आया क्या? Yes, यहां sir. से मैं mg इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, n cos थीटा, f sin थीटा को इधर ले जाते हैं कैलकुलेशन के लिए, माइनस f sin थीटा। ये इक्वेशन फर्स्ट आई। समझ में आया? मैंने अभी वर्टिकल फोर्स बैलेंस किए। अब अगर मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स देखूं तो mv स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, n sin थीटा प्लस f cos थीटा। ये इक्वेशन 2। समझ में आया क्या? यस सर। Yes. अगर मैं इक्वेशन 2 में फर्स्ट का डिवाइड करूं तो m से m कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर जी, और इधर क्या बचेगा, n sin थीटा प्लस f cos थीटा, सॉरी f cos थीटा अपॉन n cos थीटा माइनस f sin थीटा। क्या सबको समझ में आया यहां तक? Yes, sir. अब देखो मुझे, अब यहां पर मुझे मैक्सिमम स्पीड चेक करना है। पहले हमने विदाउट बैंकिंग रोड था वो, यहां पर जाओ तो सब लिख लो, इसके ऊपर जो हमने पढ़ा था ना, मैक्सिमम सेफेस्ट स्पीड ऑफ ए कार ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, ये कौन सा ट्रैक था? विदाउट बैंकिंग। विदाउट बैंक। हाँ, तो विदाउट बैंकिंग में ये आती है, ये स्पीड आती है विदाउट बैंकिंग में। अब मुझे विद बैंकिंग चेक करना है कितनी आई है। समझ में आया क्या? लिख लेना वहां पे। तो विद बैंकिंग, विद बैंकिंग मुझे चेक करना है। अब मुझे बताओ, ये फॉर्मूला आया, अब ये v स्पीड है इसकी, मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता नहीं है, तो मुझे बताओ v को अगर मैं बढ़ाते जाऊंगा तो फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा ना, बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा, क्योंकि मैं v को बढ़ाते जाऊंगा तो बाहर वाला फोर्स बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये बाहर वाला फोर्स बढ़ता जाएगा, तो नॉर्मल ये फोर्स तो फिक्स है, n sin थीटा नॉर्मल तो फिक्स होता है ना। अरे इसमें हाँ तो सर। वो आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. यस सर। तो मैं कुछ बोल रहा हूँ, तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मुझे पता ही नहीं लग रहा है। आज पीटीएम में आ रहे हो ना तुम सब लोग? हाँ सर। अरे यार बोलो यार, फिर गुस्सा मत दिलाओ मुझे। हाँ सर। तो बोलो, मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, मैं खुद को पढ़ाने नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो n sin थी, अगर मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, ये स्पीड बढ़ाऊंगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा, ये फोर्स बढ़ेगा क्या n sin? हाँ सर। इसको बैलेंस करने के लिए n sin थीटा बढ़ेगा क्या? नो सर। वो तो फिक्स है ना। नो। तो कौन बढ़ेगा? ये फ्रिक्शन बढ़ेगा। बट ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? ये फ्रिक्शन न्यू एन। फ्रिक्शन है स्टैटिक, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, हर जगह एफएस लिख लो इसको। न्यू एन। मैक्सिमम कितनी होती है? एफएस मैक्स तक बढ़ सकता है तो इज इक्वल टू एफएस मैक्स नॉर्मल कितना, एफएस मैक्स कितना, म्यू एन, मैक्सिमम इतना ही हो सकता है ना, Yes, sir. यस हाँ सर। सर। है ना? तो जब, तो इस जब फ्रिक्शन हो जाएगा, इफ व्हेन स्टैटिक फ्रिक्शन एफएस मैक्स के इक्वल हो जाएगा, मतलब म्यू एन के, तब स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी। समझ में आया क्या? उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती।
आया समझ में? Yes, sir. देन स्पीड, उस केस में स्पीड को मैं क्या लिख दूंगा, v की जगह क्या लिख दूंगा, v मैक्स। तो इस इक्वेशन में, ये वाली जो इक्वेशन आई, इक्वेशन थर्ड, इसमें v की जगह तो v मैक्स लिख दो और f की जगह क्या लिख दो, म्यू n। समझ में आया? FS max. हाँ Yes. हाँ, यहाँ पे f नहीं है, fs है। ये क्या है, fs है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ऊपर कर दूं, बाद में लिख लेना एक साथ, इसको पहले पूरा सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो क्या Yes, sir. बनेगा ये, v मैक्स का स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू n साइन थीटा प्लस fs की जगह क्या लिखूंगा, Mu n. म्यू n cos थीटा अपॉन n cos थीटा माइनस fs की जगह क्या लिखूंगा, म्यू n Mu n. साइन थीटा। अब देखो n तो कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. n कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा। अब मैं दोनों इक्वेशन में ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, किससे डिवाइड कर रहा हूँ, cos थीटा से। तो क्या बनेगी इक्वेशन, v मैक्स का स्क्वायर अपॉन आर जी इज cos थीटा से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा tan थीटा, इधर बचेगा म्यू, तो म्यू प्लस tan थीटा ये बचा ऊपर अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी और देखो, एक साथ लिखना बाद में। तो v मैक्स में निकाल रहा हूं, यह आएगा अंडर रूट में म्यू प्लस, सर वो n प्लस tan थीटा आना चाहिए ना। क्या n तो कैंसिल हो गया ना इधर, n तो सब कैंसिल हो गया ना। हाँ ठीक है, अपॉन 1 माइनस म्यू, n कैंसिल हो गया कॉमन हो गया, tan थीटा, और आर जी इधर चला जाएगा अंडर रूट में आर जी। तो देखो पहले से ज्यादा आ रहा है। वी मैक्स की स्पीड, मैक्सिमम सरफेस स्पीड, इट इज मैक्सिमम सेफेस्ट स्पीड, यह है विद बैंकिंग। बैंकिंग के साथ क्या हुआ है हमने इसको, समझ में आया? अब देखो अगर बैंकिंग नहीं किया होता, विदाउट बैंकिंग में थीटा एंगल कितना होता है, 0. विदाउट 0। बैंकिंग में थीटा कितना होता है, 0 डिग्री। तो इसमें थीटा 0 पुट करो और वी मैक्स निकालो, बताओ क्या आएगा, टेन जीरो न्यू हो आर जी, जाएगा, तो रूट ये न्यू 0 हो आर जाएगा, जी, ये भी 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, रूट न्यू आर जी। ये वही आ गया देखो। समझ में आया क्या? Yes, sir. लिखो। Sir. हाँ, समझ में आया बैंकिंग और फ्रॉड क्यों करते हैं? Yes, sir. हम्म Yes, sir.
सर आज के पेरेंट्स मीटिंग में बच्चों को भी आना है ना? क्या? हाँ, सर थोड़ा नीचे करो ना। हम्म, देख लिया? नो सर। सर ऊपर करिए। डन? देख लिया पूरा? डन सर। सर थोड़ा ऊपर करो ना, वो पहले का थोड़ा मिस हो गया। हम्म, सर और ऊपर। बस? नहीं सर, थोड़ा और ऊपर? हाँ सर, बीच के 2 लाइन मिस हो गए थे बस। हम्म,
सर डन। डन पूरा नीचे तक। हाँ सर। अब देखो देखो इसमें एक और टॉपिक है जो हमें सीखना है। देखो यहाँ पे दो फोर्स मिलकर, इसकी एफबीडी देखो, दो फोर्स मिलकर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कौन कौन बैलेंस कर रहा है? एक तो ये फ्रिक्शन और एक नॉर्मल, इन दोनों के कंपोनेंट मिलके बैलेंस कर रहे हैं। समझ में आया क्या? यस सर। मुझे बताओ फ्रिक्शन तो तब लगता है ना जब उसकी जरूरत हो, जब जरूरत ना हो तब भी लग जाएगा क्या फ्रिक्शन? नो सर। जैसे हमने एक केस देखा था फ्रिक्शन वाले चैप्टर में, एक ब्लॉक है, इसको मैं खींच रहा था, नीचे फ्रिक्शन भी है और इस स्ट्रिंग में टेंशन भी है, तो इसको मैं इधर से खींच रहा था, तो पहले कौन लगा था, टेंशन या फ्रिक्शन? पहले कौन लगा था? इसमें टेंशन भी आएगी और फ्रिक्शन भी आएगा। बताओ फ्रिक्शन कब लगा था? पहले फ्रिक्शन लगा था ना। इस केस में पहले फ्रिक्शन लगा था, फिर टेंशन। हाँ, क्योंकि फ्रिक्शन की टेंशन तो तब लगेगी ना जब स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी। समझ में आया? यस सर। तो फ्रिक्शन हमेशा जब जरूरत पड़ती है तब लगता है। ये क्लियर है सबको? यस सर। मुझे बताओ इस केस में पहले क्या लगेगा? ऐसा तो है नहीं दोनों एक साथ लग जाएंगे। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए पहले कौन लगे, कौन बैलेंस करेगा पहले? समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? नो सर। ध्यान से देखो, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है? नॉर्मल और फ्रिक्शन। समझ में आया क्या? मुझे बताओ फ्रिक्शन की जरूरत हमेशा कब Yes, पड़ती sir. है? जब स्लाइडिंग होने वाली हो। समझ में आया क्या? तो फ्रिक्शन लग जाता है। अगर यहाँ जरूरत ही नहीं पड़े तो फ्रिक्शन लगेगा क्या, मुझे बताओ? नो सर। अगर ये नॉर्मली इसको बैलेंस कर ले, ये फोर्स इसको बैलेंस कर ले, मान लो कम स्पीड से कार चल रही, तो हो सकता है नॉर्मली बैलेंस कर लेगा उसको, तो फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पड़ेगी क्या? फ्रिक्शन की जरूरत तो कब पड़ेगी? जब वो स्पीड और बढ़ाएगा। नो सर। समझ में आया? तो वो स्पीड इतनी, मान लो अभी इसकी सेफेस्ट स्पीड आई 80 किलोमीटर पर आवर। ये फॉर्मूला जो आया ना, अभी हमने देखा ना फॉर्मूला, इससे मान लो सेफेस्ट स्पीड आई, कितनी आई इस फॉर्मूले से? 80 किलोमीटर पर आवर। बट ये मैक्सिमम स्पीड है, यहां पर फ्रिक्शन भी मैक्सिमम लग रहा होगा। समझ में आया? समझ में आया? अब मान लो स्पीड कम करते जाओ, स्पीड अगर मैं उल्टा पूछूं तुमसे, मैं स्पीड कम कर रहा हूं तो ये फोर्स कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बताओ इन दोनों में से कौन कम होगा? इसको बैलेंस करने के लिए कोई कम होगा ना। ये फोर्स तो हमेशा बैलेंस ही रहेंगे। इधर वाला फोर्स कम हो रहा है, तो ये कम होगा या फिर फ्रिक्शन कम होगा? फ्रिक्शन कम होगा। एन साइन थीटा तो फिक्स है, एन साइन थीटा तो फिक्स यस है। सर। समझ में आया क्या? यस सर। तो फ्रिक्शन कम होगा, इसको कम करते जाओ कम करते जाओ, इतनी स्पीड आ जाएगी कि फ्रिक्शन ही जीरो हो जाएगा। मतलब उस स्पीड में फ्रिक्शन लगने की जरूरत ही नहीं है, ओनली एन साइन थीटा ही बैलेंस कर देगा। उस स्पीड पर फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, ये फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ओनली कौन बैलेंस कर देगा? ये नॉर्मल का कंपोनेंट ही बैलेंस कर देगा, फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं इस स्पीड पर। समझ में आया क्या? यस सर। उस स्पीड को बोलते हैं ऑप्टिमम स्पीड। क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम स्पीड। मान लो 80 किलोमीटर सेफेस्ट स्पीड थी और 40 किलोमीटर पर आवर ऑप्टिमम स्पीड है, कि 40 से कम पे चलोगे तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा, मतलब आपके टायर खराब नहीं होंगे। समझ में आया? ज्यादा स्पीड पे चलते हैं तो टायर फ्रिक्शन ज्यादा लगता है, टायर जल्दी खराब हो जाते हैं। समझ में आया? हाँ सर। तो अगर आप ऑप्टिमम स्पीड से कम पे टर्न कर लोगे, टर्निंग पर है ना, ऐसा नहीं कि ऑप्टिमम से ज्यादा चलाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, नहीं, चला सकते हो। मैक्सिमम 80 तक आप चला सकते हो। मान लो फॉर एग्जांपल
बट अगर ऑप्टिमम से कम चलाओगे तो उसमें फ्रिक्शन को जरूरत नहीं पड़ेगी उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए, नॉर्मली खुद बैलेंस कर देगा क्योंकि कार ऐसे झुकी हुई है। समझ में आया क्या? हाँ सर। फ्रिक्शन तो तब लगता है जब जरूरत हो। अगर आप ऑप्टिमम स्पीड से ज्यादा पर चलाओगे तो फिर नॉर्मल का तो मैक्सिमम ये वैल्यू फिक्स है। अब अगर इससे ज्यादा अगर आप बढ़ा दो इसको थोड़ा सा, ये फोर्स अगर आप बढ़ा दो इससे ऑप्टिमम, ये इस वाली स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा दो ऑप्टिमम से ज्यादा, तो फिर यहाँ पे फ्रिक्शन भी लगेगा, फिर ऐसे फ्रिक्शन भी लगेगा इधर। समझ में आया? फिर इसका कंपोनेंट भी आएगा इधर, एफ कोस थीटा और इधर एफ साइन थीटा। समझ में आया क्या? यस सर। तो उस स्पीड को क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम स्पीड। तो अगर वो स्पीड निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा? वापस नीचे आ जाओ। ऑप्टिमम, एट ऑप्टिमम स्पीड, क्या बोलूं मैं? एट ऑप्टिमम स्पीड मुझे बताओ फ्रिक्शन कितना था? 0। 0। तो अगर इस फॉर्मूले में फ्रिक्शन को हटाना है तो क्या जीरो करना पड़ेगा? म्यू, म्यू को हटा दो। समझ में आया? अगर फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है तो म्यू हटा दो। फॉर ऑप्टिमम स्पीड मैं इस फॉर्मूले में, ये वाला फॉर्मूले में म्यू इक्वल टू 0 पुट कर देता हूं। समझ में आया क्या? तो ऑप्टिमम स्पीड यस। मिलेगी वीओ। क्या मिलेगी देखो, अगर फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं तो म्यू क्यों लिखना फिर? तो क्या मिलेगी स्पीड? म्यू की जगह 0 पुट करो तो स्पीड मिलेगी आर जी टेन थीटा। समझ में आया क्या? ये ऑप्टिमम स्पीड होती है। ये मैक्सिमम स्पीड से कम होगी, बट इस स्पीड तक चलाओगे तो कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। समझ में आया? यहां लिख देता हूं मैं, ऑप्टिमम स्पीड इज द स्पीड at which frictional force is not needed to turn the vehicle on a banked road। समझ में आया क्या? तो यस कार सर। का वियर एंड टीयर नहीं होगा, टायर खराब नहीं होगा, एनर्जी का लॉस भी नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। तो आया समझ में? किसने घुमा दिया इसको? सिर्फ नॉर्मल ने घुमा दिया। यहाँ पे थीटा क्या है यार? व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल ऑफ बैंकिंग। और किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा ऐसा होता है कि अगर रोड को बैंक नहीं किया हुआ है तो बाइकर खुद लीन हो जाता है, तो इसको हम एंगल ऑफ लीनिंग भी बोल सकते हैं। समझ में आया? समझ में आया? यस। अगर रोड बैंक नहीं है तो खुद बाइकर भी तो ऐसे लीन हो जाता है, देखा होगा ना आपने? यस सर। यस यस सर। सर। लिखो, ठीक है? एक क्वेश्चन करो। A cyclist is moving on a circular track of radius
80 meter with speed 72 kilometer per hour. He has to lean himself at angle theta with vertical find angle theta. समझ में आया क्वेश्चन में क्या पूछा है? सोल्व करो। हो गया? नो सर। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें? ऑप्टिमल स्पीड वाला। हाँ, ऑप्टिमम स्पीड वाला। ऑप्टिमम वाला। क्यों? क्योंकि इसमें फ्रिक्शन कुछ गिवन नहीं है, रोड पे कितना फ्रिक्शन है। आपने देखो दो फॉर्मूले पढ़े अभी यहाँ पे, एक तो ये वाला, अब म्यू गिवन नहीं है, म्यू की वैल्यू पता ही नहीं, कुछ गिवन ही नहीं है, तो फिर यही बचा ये वाला। तो हम क्या मान के चलेंगे, वो ऑप्टिमम स्पीड पे जा रहा है। समझ में आया क्या? क्योंकि फ्रिक्शन गिवन नहीं है तो हम फ्रिक्शन ले ही नहीं सकते। फिर हम क्या मानेंगे, सिर्फ वो लीन हो रहा है तो खुद नॉर्मली उसका वो बचाएगा, मतलब ऑप्टिमम स्पीड वाला फॉर्मूला। सो वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वी नॉट कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर। तो 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो तो कितना आएगा, 20 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? सो यहाँ लिख दो 20 इज इक्वल टू रेडियस कितना है, 80 मीटर इंटू टेन थीटा। दोनों तरफ स्क्वायर करो तो 400
हो जाएगा इधर अपॉन ये इधर आएगा 800 इज इक्वल टू 10 थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आया 10 इनवर्स 1/2। समझ में आया? यस सर। यस सर। लिख लो। लिख लिया? यस सर। यस सर। नेक्स्ट टॉपिक लिखो। कॉनिकल पेंडुलम। कॉनिकल पेंडुलम। कॉनिकल पेंडुलम क्या होता है देखो। जैसे आपने एक पेंडुलम लिया, उसको हैंग किया, ठीक है। अगर आप उसको ऐसे छोड़ोगे तो ऐसे ऐसे करेगा, है ना। तो इसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। समझ में आया क्या? आया समझ में? अगर आपने यस उसको सर। ऐसे हैंग किया एक पेंडुलम को और यहाँ से ऐसे दूर ले जाके और फिर उधर ऐसे थ्रो किया टेंजेंशियली, तो वो ऐसे ऐसे घूमेगा। समझ में आया? ऐसे सर्कल में घूमेगा ना, स्ट्रिंग ऐसे है उसकी कनेक्टेड और वो ऐसे ऐसे घूमेगा, तो एक कोन बनाएगा। क्या बनाएगा? उसकी स्ट्रिंग को देखो ध्यान से, वो स्ट्रिंग ऐसे जब ऐसे घूमेगी तो वो स्ट्रिंग क्या बनाएगी? कौन? कोन बनाएगी। तो ऐसे पेंडुलम को क्या बोलते हैं? कॉनिकल पेंडुलम। अब आप जितनी तेज स्पीड से थ्रो करोगे उतना ही उस पे बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, उतना ही वो बड़ा सर्कल बनाएगा। समझ में आया? उतना ही ऊपर चला जाएगा। आया क्या समझ में? अगर धीरे से थ्रो करोगे तो नीचे नीचे घूमेगा छोटे से सर्कल में, कम रेडियस। तेज थ्रो करोगे तो स्ट्रिंग को ऊपर लेके जाएगा और ऊपर कहीं जाके ऊपर घूमेगा। समझ में आया क्या? यस नो सर। सर, हाँ, देखो तो डायग्राम बनाता हूँ। नहीं समझा। हाँ, डायग्राम से देखो। सर पर कोनिकली कैसे बनेगा? पेंडुलम को घुमाएंगे तो हाथ में। देखो डायग्राम, ये पेंडुलम है, ठीक है। इसको आपने थोड़ा सा पकड़ा और यहाँ लेके इसको लिफ्ट किया। अब इसको थ्रो किया, ऐसे ऐसे थ्रो किया, तो ये ऐसे घूमेगा ना, ऐसे सर्कल करेगा ना। हाँ सर। हाँ सर। सर्कल करेगा ना। तो इसकी स्ट्रिंग कहाँ, कभी यहाँ, अगर इधर हुआ तो स्ट्रिंग यहाँ आ जाएगी। तो देखो स्ट्रिंग क्या बना रही है, इसे कौन बना रही है ना। समझ में हाँ आया? सर। हाँ? हाँ सर। ऐसे सर्कल करेगा, ठीक है। तो कौन क्यों बनाएगा, समझ में आ गया? अब मान लो मैंने इसको ये टेंजेंशियली ऐसे v की स्पीड से थ्रो किया, तो इसका सर्कल ये होगा और इसकी इसका सेंटर ये होगा, ये वाला पॉइंट इसका सेंटर होगा। मान लो इस स्ट्रिंग की लेंथ है l और ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो इसकी रेडियस कितनी होगी, ये वाली? एल साइन थीटा। l sin थीटा। और ये हाइट कितनी है, l cos थीटा। समझ में आया? तो ये l sin थीटा की रेडियस में क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है। तो इस पर बाहर क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m
वी स्क्वायर बाई, अभी तो आर लिख रहा हूं मैं इसको, ये आर इक्वल टू, तो आर लिख रहा हूँ, समझ में आया? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। ये ऐसे क्या लगेगा, स्ट्रिंग में टेंशन लगेगी और नीचे mg लगेगी। समझ में आया क्या? ये तीन ही फोर्स लगेंगे बस, यस सर। है ना? तो अगर मैं एफबीडी बनाऊं यहाँ पर फिर से, तो ये टेंशन लग रही है एट एंगल थीटा, mg लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है बाहर, mv स्क्वायर बाई आर, आर की वैल्यू है एल साइन थीटा। ठीक है, तो अगर मैं टेंशन की कंपोनेंट लूं, तो एक कंपोनेंट आएगा ये टी कोस थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा ये टी साइन थीटा। समझ में आया क्या? समझ में आया? आवाज आ रही है नहीं आ रही मेरी? यस सर। ठीक है, तो टी साइन थीटा एम वी स्क्वायर बाई आर को बैलेंस कर देगा, और टी कॉस थीटा एम जी को बैलेंस कर देगा। तो क्या लिखूं मैं यहाँ पे, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, और टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। समझ में आया? यस सर। अब अगर आपसे थीटा निकालने को पूछा है, अगर थीटा निकालने को पूछा है, तो इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर करके प्लस इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर कर दो, देन यू विल गेट थीटा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? कैसे मिलेगा? टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सॉरी थीटा नहीं मिलेगा, आपको टेंशन मिलेगी। अगर आप इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर ऐड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगी? टेंशन इज इक्वल टू, इधर क्या बनेगा, एम वी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर। समझ में आया? इधर टी स्क्वायर कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा, ब्रैकेट में 1 बचेगा ना, यस सर। और इधर क्या बचा, एम वी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर। तो टी आ जाएगा यहाँ से अंडर रूट में। आया क्या समझ में? यस सर। आर की जगह क्या पुट करेंगे, एल साइन थीटा। एल साइन टी। तो ऐसे टी मिल जाएगा, ऐसे टी, अगर टी पूछा है तो ये सब रटना नहीं है, ये सब कैलकुलेशन हमें करनी पड़ती है क्वेश्चन आता है तो। ये टी का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो करना है आपको, ऐसे फॉर्मूला थोड़ा ना रटना है वाला। और मान लो अगर आपसे थीटा पूछा है तो, अगर थीटा पूछा है तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, 1 में 2 का डिवाइड कर दो, तो टेंशन कैंसिल हो जाएगी, थीटा मिलेगा। तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा कितना आएगा, टेन थीटा। समझ में आया? एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, वी स्क्वायर बाई आर। तो इससे थीटा मिल जाएगा। और अगर मान लो थीटा गिवन है और स्पीड पूछा है, तो स्पीड यहां से मिल जाएगी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा। समझ में आया? तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। समझ में आया? हर जगह r कितना है यार, r इज l साइन थीटा। ठीक है, यस सर। अगर आपसे ओमेगा पूछा है, एंगुलर वेलोसिटी, ये ओमेगा से घूम रहा है, मान लो ये घूम रहा है ना ऐसे, तो ये मान लो ओमेगा से घूम रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर। तो v कितना है, अंडर रूट आर जी टेन थीटा, और r को अंडर रूट के नीचे ले जाऊंगा तो आर स्क्वायर बचेगा, तो r से एक r कैंसिल, तो ओमेगा कितना आया, ये सब कैलकुलेशन करनी है, फॉर्मूला रटना नहीं कुछ भी। जी टेन थीटा। सर हाँ, सर उधर आर जी इंटू टेन थीटा आएगा ना, कहाँ प्लस पर, नहीं आएगा ना? कहाँ पर? सर टेन थीटा के नीचे।
स्टार्टिंग में 1/2 किया उधर। तो इधर 1/2 किया, तो t sin थीटा अपॉन t cos थीटा tan थीटा आ सर गया। नहीं, लेफ्ट साइड में इधर आएगा v स्क्वायर अपॉन आर जी, राइट साइड में। इसमें इसको सर डिवाइड मैं वो करेंगे नहीं तो बोल क्या रहा आएगा? हूँ हाँ, सर, आपने इधर प्लस लिखा है RG प्लस tan थीटा। अरे वो टेन है, वो टी है, वो प्लस कहाँ दिख रहा है तुम्हें? सर नहीं, वो ऐसे प्लस लग रहा था। टी है वो। वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी, तो फिर नीचे देखो ना, अंडर रूट आर जी टेन थीटा, नीचे प्लस दिख रहा है क्या? नहीं समझ में आया? फिर एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं तो v बाई आर, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, v बाई आर, तो r से डिवाइड कर दिया, तो आर जी टेन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो एक r से एक r कैंसिल हो गया, तो क्या आया, g टेन थीटा बाई आर। समझ में आया? अब अगर तुम यहाँ ध्यान से देखो तो टेन थीटा, ये एंगल है टेन थीटा, ये है r, दिस इज r, ठीक है? समझ में आया? तो यहाँ पर टेन थीटा कितना होगा, टेन थीटा कितना होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू होगा r बाई, और ये मान लो हाइट है h, l कोस थीटा, ठीक है? तो टेन थीटा होगा r बाई एच, होगा कि नहीं होगा? तो टेन थीटा की वैल्यू अगर मैं r बाई एच पुट करूं तो g बाई आर इंटू आर बाई एच, आर से आर कैंसिल, तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या आया, अंडर रूट जी बाई एच। एच क्या था, व्हाट इज एच? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो एल है, एल कॉस थीटा, यहाँ से यहाँ तक की है हाइट। एल कॉस थीटा। हाँ, एल कोस थीटा, एच। समझ में आया? यस लिखो। सर। सर 1 मिनट ऊपर कीजिए ना। डन सर। No, sir, wait. लिख लिया? यस सर ऊपर। सर हो गया। हम्म।
डन सर। डन। अब लिखो टाइम पीरियड फॉर कोनिकल पेंडुलम। टाइम पीरियड फॉर कोनिकल पेंडुलम। टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? देखो ये जो पेंडुलम है, टाइम पीरियड क्या होता है? एक राउंड ही कितने टाइम में लगा रहा है। तो एक राउंड में जितना डिस्टेंस है 2 पाई आर, इसकी रेडियस है ये आर, आर मतलब एल साइन थीटा अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऐसे निकालते हैं ना। हाँ, तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? टी इज 2 पाई आर अपॉन स्पीड। समझ में आया? स्पीड हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की, कितनी आती है? 2 पाई आर अपॉन स्पीड कितनी? अंडर रूट में आर जी टेन थीटा, है कि नहीं है? यस सर। यस सर। अगर मैं आर को अंडर रूट में लेके जाऊं तो क्या बनेगा? ये आर स्क्वायर अपॉन आर जी टेन थीटा, एक आर से एक आर कैंसिल। समझ में आया? यस सर। तो t इज इक्वल टू कितना आएगा? 2 पाई अंडर रूट में r अपॉन जी टेन थीटा। r की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? r इज l साइन थीटा, l इज लेंथ ऑफ स्प्रिंग, है ना, यस सर। अपॉन Yes. जी टेन थीटा। टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ऐसे लिख सकता हूँ ना। यस सर। साइन से साइन कैंसिल, तो टाइम पीरियड कितना आया? 2 पाई अंडर रूट l कोस थीटा बाई जी, ये टाइम पीरियड। समझ में आया? l क्या है? लेंथ ऑफ स्प्रिंग। थीटा क्या है? एंगल विद द वर्टिकल ऑफ द पेंडुलम बॉब, है ना। इफ अगर मुझे बताओ इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत छोटा है तो कोस थीटा क्या हो जाता है? 1 के इक्वल। उस केस में टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। यस, उस केस में टाइम पीरियड मैक्सिमम हो जाएगा। बट ये वाला फॉर्मूला तब यूज करना है जब थीटा क्या हो? बहुत छोटा हो। समझ में आया क्या? हम्म। यस सर। लिख लिया सबने? यस सर डन। अब देखो टेंशन निकालने का एक और तरीका है इसमें। हमने टेंशन कैसे निकाला था? दोनों इक्वेशन को ऐड करके स्क्वायर करके ऐड किया था, है ना। एक और तरीका क्या है? देखो ये जो इक्वेशन आई है टी साइन थीटा इज इक्वल टू ये एम वी स्क्वायर बाई आर, इसको मैं एम वी स्क्वायर बाई आर को मैं ओमेगा की टर्म्स में भी लिख सकता हूँ ना, अगर ओमेगा गिवन है तो। यस सर। और क्या लिख सकता हूँ? एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ ना। यस अगर सर। ओमेगा वी की जगह ओमेगा गिवन हो, वी गिवन नहीं है तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा? एम आर ओमेगा स्क्वायर। आर कितना है? एल साइन थीटा। तो ध्यान से देखो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम इंटू एल साइन थीटा। आर की जगह मैंने साइन थीटा लिख दिया इंटू ओमेगा स्क्वायर। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो टी आ गया ना, देखो डायरेक्ट एम एल ओमेगा स्क्वायर। समझ में आया क्या? ऐसे भी निकाल सकते हैं टेंशन। आया समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है। सो हमने आज क्या क्या पढ़ा?
हमने कर्व्ड पाथ पर हमने स्पीड निकालना सीखा, विदाउट बैंकिंग, विद बैंकिंग, ठीक है, कॉनिकल पेंडुलम पढ़ा, और इसके डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन की क्वेश्चंस की स्टार्टिंग में, समझ में आया। देन अब इसमें एक टॉपिक बाकी है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, उसमें पूरा स्टडी करेंगे, किस पॉइंट पर कितनी स्पीड होती है, किस एंगल पर कितनी टेंशन होती है, कितना ऊपर तक जाएगा, पूरा सर्कल करेगा या नहीं करेगा, वो सब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। समझ में आया। यस सर। इसकी शीट सोल्व करने लग जाओ, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है सर, लेसन खत्म होने को आया क्या? यस, सर दोपहर को मीटिंग करोगे ना आप? हाँ, लिख लिया सबने? सर एक Yes, मिनट sir. नीचे करो ना। हाँ सर। लिख लिया? यस सर। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।